नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका अटल टीचिंग सेंटर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और बात करते हैं आरपीएससी के बारे में। इंपॉर्टेंट फैक्ट, इतिहास क्या था, स्थापना कब हुई थी, प्रथम अध्यक्ष कौन थे, कंप्लीट ऐसे फैक्ट जो कभी कभार एग्जाम में इस तरीके से पूछे जाते हैं कि पहली बार एग्जाम में आपको देखने को मिलते हैं, फिर उसके बाद में पढ़ाई होती है। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले अपने इतिहास के बारे में कि जब 1947 के अंदर भारत आज़ाद हुआ, स्थापना 1949 के अंदर होती है। उससे पहले भी जो था आरपीएससी था क्या, वो आयोग, उसके बारे में बात करते हैं। वीडियो में आगे बढ़े तो सभी साथियों से निवेदन है कि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए पीडीएफ के लिए। पीडीएफ वहाँ डिजिटल रूम में आपको मिल जाएगी। आगे बात करते हैं एक एक चीज के बारे में। तो इतिहास की बात करें तो ये जो आरपीएससी है, राजस्थान लोक सेवा आयोग है, वो यूपीएससी की तर्ज पे है। जैसे दिल्ली के अंदर उसका मुख्यालय है, जो आईएएस अधिकारी वो होते हैं, उसी की तर्ज पे राजस्थान लोक सेवा आयोग है। हर स्टेट के अंदर इसका प्रावधान किया गया है। इस वीडियो में आर्टिकल नहीं पढ़ेंगे अपन, आर्टिकल के अलावा जो चीजें हैं वो पढ़ेंगे। इंपॉर्टेंट फैक्ट, आर्टिकल का वीडियो अलग से आएगा। तो इधर आओ, पहले सबसे पहले इतिहास की बात करते हैं। इतिहास है मतलब स्वतंत्रता से पूर्व है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि राजस्थान के अंदर 1947 या स्वतंत्रता पूर्व कितनी रियासतों के अंदर लोक सेवा आयोग था। तो वो 3 रियासतों के अंदर था। कितने में था? 3 के अंदर था। ये चीज आपको याद रखना है। तीनों के कौन सी 3 थी ये भी पूछा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सी रियासत में लोक सेवा आयोग नहीं था। तो सबसे पहले बात करें जोधपुर के अंदर, तो जोधपुर में 1939 के अंदर स्थापना होती है। डेट नोट कर लेना। जयपुर के अंदर 1940 के अंदर होती है। और बीकानेर के अंदर स्थापना होती है, बीकानेर में 1946 के अंदर। बताओ, देखिए दोबारा बताओ। जो सबसे पहले जोधपुर में 1939, जयपुर 1940, बीकानेर 1946 के अंदर स्थापना होती है। ये हो गई आजादी से पहले की। अब बात करते हैं आजादी के बाद में। स्वतंत्र हो गया भारत, उसके बाद में स्थापना ही बात करते हैं। स्थापना कब हुई थी? स्थापना के अंदर 3 डेट हैं। तीनों डेट अलग अलग याद रखनी है और तीनों की तीनों इंपॉर्टेंट है एग्जाम में। अब जो है स्थापना के अलावा डेट पूछने लग गया। तो सबसे पहले बात करते हैं अध्यादेश कब जारी हुआ था। ये डेट याद रखनी है। 16 अगस्त 1949 को जो है अध्यादेश जारी होता है। अध्यादेश उस समय राजस्थान के राज्यपाल कौन थे, ये कमेंट बॉक्स के अंदर आपको टाइप करना है कि 1949 के अंदर राज्यपाल कौन था, किसने अध्यादेश जारी किया था। ठीक है। प्रभावी कब हुआ? 20 अगस्त 1939, 1946, 1949 है ना, 1949 है। मैं डेट डेट चेंज कर लीजिए, एक मिनट। 1946 नहीं है, 1949 है ये। 1949 के अंदर, ठीक है, सही है। आगे बात करते हैं फिर कार्य प्रारंभ या स्थापना कब हुई। ये हुई थी अपने 22 दिसंबर 1949 को। ये डेट याद रखनी है, तीनों की तीनों। प्रभावी मतलब 20 अगस्त को। अध्यादेश जारी कब हुआ? 16 अगस्त को। और स्थापना कब हुई? 22 दिसंबर 1949 को स्थापना होती है। ठीक है, स्थापना हो गई। अब स्थापना के बाद में बात करते हैं मुख्यालय कहाँ पर है साहब। मुख्यालय जयपुर के अंदर बनाया गया था शुरू के अंदर। 22 दिसंबर 1949 को मुख्यालय जयपुर के अंदर था। लेकिन फिर जो एकीकरण अपन पढ़ते हैं 1956 के अंदर 7वां चरण था, अजमेर का विलय होता है। और हरिभाई उपाध्याय वहाँ के मुख्यमंत्री होते हैं। लेकिन विलय होने के बाद में कई शर्तें रखी जाती है। तब आरपीएससी का मुख्यालय जयपुर से अजमेर के लिए स्थानांतरित कर दिया जाता है। समिति कौन सी थी? समिति याद रखनी है, पी सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर 1 नवंबर 1956 को जयपुर से अजमेर स्थानांतरित कर दिया जाता है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, चलें आगे। आगे बात करते हैं प्रथम अध्यक्ष कौन थे, ये चीज है। अब इसके बारे में प्रथम अध्यक्ष, सर्वाधिक कार्य वाला कौन था, सबसे कम कार्यकाल किसका था, ऐसे सदस्य जिनका जो है कार्यकाल ले लो या कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं वो नाम याद करते हैं। तो सबसे पहले प्रथम अध्यक्ष कौन थे? एस के घोष थे। कौन थे? एस के घोष थे। ये राजस्थान हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश भी थे इस समय। तो ऐसे पूछा जा सकता है कि जो आरपीएससी के प्रथम अध्यक्ष बनाए गए थे वो पहले या किस पद पे और थे। तो मुख्य न्यायाधीश थे। ठीक है, एस के घोष। आरपीएससी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? एस के घोष थे। ये चीज आपको याद रखनी है। आगे बात करते हैं सर्वाधिक कार्यकाल वाला कौन था। तो देवी शंकर तिवारी था। 1951 से 1958 तक ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि आरपीएससी के अध्यक्ष के अंदर सर्वाधिक कार्यकाल किस अध्यक्ष का? देवी शंकर तिवारी का था। और
1951 से 1958 तक पूछा नहीं है, याद रखना नॉर्मल वैसे ही। आगे बात करते हैं न्यूनतम कार्यकाल। जब सर्वाधिक पूछ लिया तो न्यूनतम क्यों नहीं पूछेंगे भाई साहब, पूछेंगे। तो बी एल राउत जो है न्यूनतम कार्यकाल रहा बी एल राउत कितने दिन तक, 34 दिन तक। स्टेटमेंट में पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, तो ये बताया जा सकता है कि न्यूनतम कार्यकाल जो है बी एल राउत का था, जिन्होंने 34 दिन तक कार्य पद पर रहे। तो 34 की जगह 48 दिन या चेंज कर सकते हैं, तो दिन भी याद रखने हैं। आजकल बिल्कुल तैयारी बढ़िया लेवल की और डीपली चीजें आपको पढ़ना है, तब जाके आपका सिलेक्शन होगा, वरना कंपटीशन बहुत ज्यादा है। ठीक है, आगे आओ देखिए। तो सर्वाधिक कार्यकाल कौन है, देवी शंकर तिवारी है। न्यूनतम बी एल रावत है। आगे बात करते हैं अध्यक्ष और सचिव पद पर। ये एक ऐसे मात्र इंसान है एन के बेरवा जी, जो अध्यक्ष भी थे पहले और सचिव भी रहे। तो आरपीएससी के एकमात्र ऐसे व्यक्ति कौन है जो सचिव भी रहे और अध्यक्ष भी रहे, एन के बेरवा है। ये अभी आरएस में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि ऐसे कौन है जो सचिव भी रहे और अध्यक्ष भी रहे, एन के बेरवा जी है। आगे बात करते हैं प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी है। तो अभी तक जो है कोई भी महिला अध्यक्ष नहीं बनी है, तो ये चीज आपको याद रखनी है, कोई भी नहीं है। महिला सदस्य जरूर बनी है 7, लेकिन महिला अध्यक्ष कोई भी नहीं बनी है, ये चीज याद रखनी है आपको। आगे बात करते हैं महिला सचिव। तो महिला सचिव 7 बन चुकी है, महिला सचिव या सदस्य बोल दो, 7 बन चुकी है, ये चीज आपको याद रखनी है। तो महिला अध्यक्ष कोई भी नहीं बनी है। सर्वाधिक कार्यकाल देवीशंकर तिवारी जी हैं। सबसे कम कौन है, तो बी एल राउत है। और अध्यक्ष और सचिव पद पे एन के बेरवा जी रहे हैं, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। आ गया समझ में, तो फिर आगे चलते हैं। आगे बात करें यूपीएससी एंड आरपीएससी महिला सदस्य, इसका मतलब यह है ऐसी सदस्य या महिला सदस्य जो यूपीएससी के अंदर भी थी और आरपीएससी या यूपीएससी से यहाँ पर ट्रांसफर कर दिया गया, या फिर यहाँ से यूपीएससी के अंदर ट्रांसफर कर दिया। महिला सदस्य कौन कौन है, कांता खतूरिया और प्रकाशवती वर्मा, ये दोनों नाम याद रखने हैं जो यूपीएससी और आरपीएससी के अंदर कार्य कर चुकी है। कांता खतूरिया के बारे में अभी और पढ़ेंगे। महिला आयोग की अध्यक्ष भी थी ये, और विधायक भी रही है। कई चीजें इनके बारे में, तो कांता खतूरिया यूपीएससी की सदस्य भी रही है, आरपीएससी की भी रही है, महिला आयोग के अध्यक्ष भी रही है, और एमएलए भी यानी विधायक भी रही है। ये चीज आपको याद रखनी है। कांता खतूरिया के साथ और कौन है, प्रकाशवती शर्मा है। कांता खतूरिया के बारे में और क्या प्रावधान है या क्या विशेषता है, महिला आयोग की अध्यक्ष रही है और पूर्व विधायक भी रही है। दोनों चीजें, 3 चीजें याद पढ़ ली अपन ने। कांता खतूरिया के बारे में 3 चीजें कौन सी पढ़ी, एक तो ये यूपीएससी की सदस्य रही, दूसरी आरपीएससी सदस्य रही, तीसरी का ये महिला आयोग की अध्यक्ष रही, और चौथी पूर्व विधायक यानी विधायक पद पर भी रही है। ठीक है, आगे बात करें रघुकुल तिलक क्या थे। तो रघुकुल तिलक आपने पढ़ा होगा, जब तीसरा भारत राजस्थान के अंदर 1980 के अंदर राष्ट्रपति शासन लगता है, तब राज्यपाल यही थे। तो ये राज्यपाल भी थे और सदस्य भी थे, ये चीज याद रखनी है। रघुकुल तिलक के बारे में आरपीएससी के सदस्य भी रहे हैं और राज्यपाल भी रहे, ये चीज याद रखनी है। आगे बात करें अबीम खा गोरान, ये एकमात्र ऐसे आरपीएससी के अध्यक्ष थे जिन्होंने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया था। तो त्यागपत्र देने वाले ऐसे कौन से अध्यक्ष हैं, अबीब खा गोरान हैं, ये नाम याद रखना है आपको। आगे बात करते हैं आरएस यानी राजस्थान प्रशासनिक सेवा जो है ना, प्रशासनिक अधीनस्थ सेवा, ये पद कब सर्जित किया गया था, 1986 के अंदर आया था ये नाम। आरपीएससी लोक सेवा आयोग तो वैसे आ गया था, लेकिन जो राजस्थान प्रशासनिक एवं अधीनस्थ सेवा, ये पद 1986 के अंदर जोड़ा गया था, ये भी याद रखना है। आगे बात करें कार्यवाहक अध्यक्ष, तो कार्यवाहक अध्यक्ष 8 रहे हैं, ये नाम याद रखना, नाम याद रहे तो सही है, वरना लास्ट वाला जो नाम है वो याद रखना है। क्यों याद रखना, वो भी अपन चर्चा करेंगे। एल एल जोशी प्रथम कार्यवाहक अध्यक्ष कौन थे, एल एल जोशी। प्रथम अध्यक्ष एस के घोष। ठीक है, सर्वाधिक कार्यकाल देवीशंकर तिवारी, सबसे कम बी एल राउत। ठीक है, और एन के बेरवा जी जो अध्यक्ष और सचिव दोनों पद पर रहे थे। अब है सबसे इम्पोर्टेंट इसमें एक नाम तो ये एल एल जोशी वाला, और जो लास्ट में कैलाश चंद मीणा है ना, ये नाम याद रखना है, क्योंकि इन्होंने अभी वर्तमान में जो यू आर साउ अध्यक्ष बने उनका स्थान लिया है। थोड़ा ये भी देख लीजिए और कौन है, एस सी सिंगरिया है और एस एस
टाक है, एच एन मीणा है, आर डी सैनी है, शिव सिंह राठौड़ है, जसवंत सिंह राठी है, कैलाश चंद मीणा है। आगे बात करते हैं अपन अब वर्तमान में जो स्थिति है उस पे अपन चर्चा करते हैं एक एक चीज पे। वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? उत्कल रंजन साहू है। इनके बारे में और ये कहा कि 1988 के आईपीएस बैच के अधिकारी हैं। इसके बाद में कहाँ के रहने वाले हैं? ये उड़ीसा के रहने वाले हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? उड़ीसा के। ये भी आपको याद रखना है, उड़ीसा के रहने वाले हैं। ये डीजीपी थे। कौन थे? डीजीपी पद पर थे राजस्थान पुलिस के अंदर। 11 फरवरी 2024 को इनको डीजीपी बनाया गया था राजस्थान पुलिस का। ये याद आपको रखना है, इसके बारे में इतनी। इसके साथ साथ इन्होंने किसका स्थान लिया? तो इन्होंने कैलाश चंद जो मीणा है, मीणा जी है, उनका स्थान लिया है। ये चीज भी आपको याद रखनी है, कैलाश चंद मीणा का स्थान लिया। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किसका स्थान लिया? कैलाश चंद मीणा का लिया है। कहाँ के रहने वाले? उड़ीसा के। 1988 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। और डीजीपी कब बनाया गया था? 11 फरवरी 2024 को इनको डीजीपी बनाया गया है। और अब बात करते हैं स्थान किसका लिया? कैलाश चंद मीणा का लिया। अध्यादेश या शपथ? अध्यादेश, वैसे शपथ भी वो दिलाते हैं, लेकिन अगर वो न दिलाए तो उनके द्वारा प्रतिनिधि होता है वो करवाता है। लेकिन अध्यादेश जारी कौन करता है? ये चीज आपको याद रखनी है। अध्यादेश, अध्यादेश दे दो। ये कौन जारी करता है अध्यादेश? तो राज्यपाल। राज्यपाल कौन है? अपने कमेंट बॉक्स में आपको टाइप करना है अध्यक्ष कौन है, ये चीज है। ठीक है, तो ये ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है आरपीएससी के संबंध में जो बार बार पूछे जाते हैं और आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट पता होना चाहिए। तो ये कौन से नंबर के हैं ये बता देता हूँ। 40वें नंबर के हैं ये, 40वें नंबर के। ठीक है, 40वें, 41वां कैसे है, ये 40वें नंबर के हैं। ठीक है, इससे पहले 39 और किसका स्थान लिया? कैलाश चंद मीणा का लिया है। एक एक चीज याद रखनी है, नहीं तो सावधानी अठी और खीर पूरी बटी वाला सीन हो जाएगा। ये चीज याद रखना। अब बात करते हैं आगे थोड़ी और काम की। ये अगर आप पॉलिटी के पीवाईक्यू लेना चाहते हो, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, पीवाईक्यू, कंप्लीट पीवाईक्यू पॉलिटी से संबंधित 900 प्लस क्वेश्चन तैयार है। अपनी एप्लीकेशन है, अटल टीचिंग सेंटर एप्लीकेशन है। उसके अंदर 9 रुपए में है। 900 क्वेश्चन कितने में है? 900 रुपए, 900 क्वेश्चन 9 रुपए में। अटल टीचिंग सेंटर एप्लीकेशन है, वो डाउनलोड कर लीजिए। एक ऑफर और है, कंप्लीट हिंदी। हिंदी की पीवाईक्यू सीरीज भी है अपने एप्लीकेशन पर। 3000 प्लस क्वेश्चन है, कंप्लीट टॉपिक वाइज है, संधि है, समास है। आरपीएससी आरपीएससी और आरएसएस भी जो बोर्ड है ना, उसमें आए हुए क्वेश्चन का समाकलन है एक जगह, तो आप वहां से पढ़ के उधर प्रैक्टिस कर सकते हो। इसकी प्राइस 18 रुपए रखी गई है। एप्लीकेशन कौन सी है? अटल टीचिंग सेंटर एप्लीकेशन है, वहां से डाउनलोड कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, ज्यादा अच्छा लगे तो कमेंट करके बता देना, और उससे भी ज्यादा अच्छा लगा है तो वीडियो को शेयर जरूर कर देना। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नए वीडियो में, जब तक जय हिंद, जय भारत।